I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदीप व्लॉग। तो आज फाइनली मेरा टाइम आ गया घर वापस जाने का। तो सारा व्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, लेकिन जो जो चीज़ें शेयर करनी है वो तो करनी ही है। तो आज मैं जा रही थी घर फाइनली। तो बच्चों का देखो बिल्कुल भी मन नहीं है। जब इतने दिन घर रह लो ना, तो नानी के यहाँ से जाने का किसी का भी मन नहीं करता है। तो यहाँ सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग बैठ के, क्योंकि भाई ने कहा था 7 बजे वो आ जाएगा। तो वह तो कि जल्दी जल्दी उठ जाओ, नहा धो लो, तब जाओ तो सही रहेगा, नहीं तो गर्मी उर्मी लगती है। और मम्मी को देखो, मम्मी रात में इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इतना बच्चों को पकड़ पकड़ के रो रही थी। और अभी उनके हाथ में भी प्रॉब्लम हो गई है। उनके हाथ में मतलब एयरलाइन फ्रैक्चर जो होता है ना, वो हो गया है। तो अभी तो इन्होंने प्लास्टर नहीं करवाया, लेकिन इनको करवाना है। सो फैमिली, हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और भाई ने बोला था एकदम 7 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी 7:30 बजे है, 7:45 हो रहा है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है, फ़ोन भी नहीं आया है। तो अब हम लोग देखो, सारे बच्चे मतलब बच्चे नहीं नहाए धोए थे, लेकिन हम लोग, हम और दीदी नहा धो चुके थे। और फिर हम लोग अब पढ़ चुके हैं। देखिए, ये यहाँ पढ़ चुकी है, वो बेचारी वहाँ पढ़ चुकी है, हम जा रहे यहाँ पढ़ जाएंगे। ये दोनों भौजाइयों को देखो, बेचारी सुबह सुबह उठ के आ चुकी है, वो उधर पढ़ चुकी है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब पैसा बचाना है। पैसा बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना साक्षी? आखिर हम लोगों को 500-700 रुपये बचने वाला, तो अब क्या ही कर सकते हैं। दूसरे पे डिपेंड रहो ना, तो ये ऐसा ही होता है। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे, ससुराल वाले पहचानेंगे नहीं हमको। क्या करा जाए, कह रही सो जाओ। तो अब हमने भाभीयों से भी कहा, देखो बेचारी कोमल को कैसे बेचारी पड़ी हुई है। हम दोनों लोग बेचारी पड़ी हैं, हमने कहा जाके सो जाओ, लेकिन सो नहीं रही हैं। तो अब फिलहाल हम जा रहे हैं, हमने बहुत लोगों की बुराई कर ली है, अब हम जा रहे हैं सोने। और जब भाई का फ़ोन आएगा तो उठ के बस चल देंगे। पर मम्मी भी नहा धो के पूजा कर रही हैं। अच्छा, तो लो रिद्धि, ऐश कर, सो जाओ रिद्धि। हम भी जाते सोते हैं, फिर उठते हैं, देखते हैं कि कब तक जाने का होता है, और जब जाएंगे तो आपको बता देंगे। तो चैनल पे जो जो नए 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 आए हो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर कर दो। मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फैमिली, फाइनली अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो भाई आ गया था, भाई थोड़ा लेट कर दिया था, लेकिन जब वो आया फिर हम लोग तुरंत निकले। लेकिन हाँ, वो सब इतना प्राइवेट और इमोशनल मोमेंट रहता है, उस समय कैमरा तो हाथ में आता ही नहीं है कि चलो कैमरा उठा के आपको सारी चीज़ों को दिखाए। वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है गाइस, इसलिए उस समय की वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैं कभी नहीं बना पाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक एक चीज़ें आपसे शेयर करूँ, बट कुछ जगहों पे ना मेरा कैमरा खुद में मैं उठा ही नहीं पाती। मैं खुद इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं फ़ोन ही नहीं उठा पाती हूँ। फ़िलहाल भाई लोग आ गए थे, दीदी भी आ गई थी। तो दीदी को लखनऊ और भाई को लखनऊ जाना था। भाई और दीदी, बड़ी दीदी हैं, उनको लखनऊ जाना था। तो रायबरेली बीच में ही पड़ता, तो भाई ने कहा चलो तुम लोगों को छोड़ देते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। सो फैमिली, फाइनली आ गए हैं हम घर, और ये है मेरा घर। और देखो गर्मी, क्योंकि आ तो बहुत देर पहले ही से गए थे, भाई ने बहुत जल्दी छोड़ दिया था, और उसको लखनऊ जाना था कुछ काम से, दीदी को और भाई को। तो वो लोग चले गए, वो लोग रुके ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो लोग चले गए, और फिर हम जब आए तो मम्मी खाना बना रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने तुरंत काम नहीं किया था, 1 घंटा सो गए थे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे और रात में बहुत लेट में सोए थे। तो मम्मी से मतलब इतना हो गया था, कह दिया था कि बस पापा का खाना आप देख लो, बाकी आगे का मैं कर लूँगी। तो फिर 1 घंटे सोने के बाद जब उठे तो पहले किचन गाइस, जब घर से बाहर निकलो ना तो घर इतना
अलग सा लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है। मम्मी से उतना होता नहीं है ना, तो बहुत ही अजीब सा हर कुछ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कैसे कहाँ की क्या क्या साफ़ सफाई करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन करना तो है ही। तो अभी मैंने किचन के कामों को निपटा लिया और पूजा रूम को साफ़ कर लिया। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और नीचे मतलब नीचे वाले जगहों पे इतनी ज़्यादा गंदगी है। मेरे रूम में तो नहीं, मेरे रूम में तो मम्मी ने झाड़ू पोछा सब कर दिया था, जहाँ तक हो सकता था उन्होंने किया। और अब चलते हैं, अब हम करते हैं। वंश का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। लग रहा है? नहीं लग रहा है? वंश कह रहा मम्मी कितना अजीब अजीब लग रहा है, वहाँ इतने सारे लोग होते हैं और यहाँ पे हम लोग एकदम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन भाई अब लाइफ है, लाइफ को तो हर तरीके से जीनी है ना। तो मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, आवाज़ बड़ी भारी भारी सी हो गई है। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ अपनी सारी पैकिंग को खोलने और अपनी और दिन भर के कामों को करने। और जब मैं काम करूँगी तो होप सो कि मैं नहीं दिखा पाऊँगी चीज़ों को। तो चलो जल्दी जल्दी से काम को कर लेते हैं, सारे काम हो जाते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं कि आज मैं अपने मायके से ससुराल आने के बाद क्या क्या कर रही हूँ। तो फटाफट अभी तो फ़िलहाल पैकिंग खोलने जा रही हूँ और अपने और कामों को करूँगी। बहुत बिज़ी हूँ, आप मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा काम है, पसीना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलो फटाफट काम कर लेते, फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, और जो व्लॉग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दो। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको ढेर सारा थैंक यू। Later. सो फैमिली, सारा काम हो गया और धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिद्धि सो रही है। और सारा काम हो गया फाइनली, और मैं भी नहा धो के फिर से फ्रेश हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना। मतलब बहुत दिनों बाद काम शुरू किया है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा एकदम फ्रेशनेस के लिए चलो नहा बहा लेते हैं। और देखो कोमल ने मेहंदी लगाई ना, मैं इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मेहंदी थोड़ी सी छूट छूट सी भी गई है। इंस्टेंट वाले में ना यही मतलब एक नुकसान है, एक फ़ायदा है तो एक नुकसान है। आपको घंटों रखना नहीं है, एकदम ब्लैक हो जाएगी। आपको इंस्टेंट कहीं जाना हो तो वो एकदम ब्लैक सी हो जाएगी, एकदम मस्त कलर आएगा। और फिर वो थोड़ी जल्दी छूट भी जाती है, जैसे वो वाली जल्दी छूटती नहीं है, लेकिन ये थोड़ी जल्दी छूट जाती है पानी के प्रभाव से। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ एकदम रेडी फिर से। और अभी बज रहा है 5:30 बज रहा है, और 6 साढ़े 6 बजे तक मैं नीचे के लिए चाय बनाऊंगी, मतलब शाम की चाय करूँगी, शुरू करूँगी फिर अपने कामों को। तो अभी मैं थोड़ी देर जा रही हूँ रेस्ट करने, क्योंकि आंखें देख रहा हूँ कितनी भारी लग रही, मुझे लग रहा है इतनी ज़ोर से नींद। तो मैं थोड़ी देर के लिए सो लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहने मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, फाइनली रात हो गई है और अब बारी आ गई है खाना बनाने की। तो किचन में इतने दिनों के बाद खाना, मतलब पूरे 10 दिन में मैं के रह के आई हूँ, इतने दिनों के बाद खाना वाना बनाना था। तो कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करे कैसे नहीं करे, क्योंकि ये टाइम ऐसा हो जाता है ना कि जब एक दिन भी घर से होके आओ तो घर वालों की इतनी ज़्यादा याद आती है, इतनी ज़्यादा याद आती है कि मत पूछो। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं। और अब मैं घर से आई हूँ ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी करूँगी जो वहाँ पे होती है। जैसे कि अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू परवल की। वहाँ पे हमारे घर पे आलू परवल की सब्ज़ी को आलू उबाल के बनाया जाता है और परवल को बिल्कुल डीप फ्राई जैसे कर लेते हैं। उसके करने के बाद बनाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी ऐसे ही बनाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना पीना, और खाना पीना बनाने के बाद बस मैं खाऊंगी पीऊँगी सो जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल की तैयारी करनी है और स्कूल भी भेजना है। अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद भेजना, लेकिन कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं उसको भी कर लेते हैं। तो इधर रिद्धि भी आ गई, कुछ कह रही थी और मैं उनको समझा रही थी। वंश का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, नेक्स्ट टाइम जाना है अगर तो पहले आना भी होगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को ढेर सारा शेयर कर दो। और ये ज़रूर बताया करो कि मेरे वीडियोस में आपको कौन सी चीज़ें जो है जो सबसे अच्छी लगती है।
अब मेरी जो वीडियोस जो भी होती है ना, वो पूरी फैमिली व्लॉग जो होता है ना, वो होता है। तो आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मेरे वीडियोस पे देखना पसंद है, तो मैं उस टाइप की वीडियोस को और भी ज़्यादा बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और सबको प्यार करो, सबको प्यार बांटो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, क्योंकि आप अगर अच्छे हो, स्वस्थ हो, तो ही सारी चीज़ें हैं, वरना बिल्कुल सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और अभी बहुत जल्दी मुझे फिर से मैके जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सब आपको नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के बाद फिर मैके नहीं, मैके में कहीं और जाने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरा व्लॉग देखना और बताना कि आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।